आज हम नारनौल से आपको ये कवरेज दिखा रहे हैं और ख़ास तौर पर बात यह है कि यहाँ पर आज एक विशाल जनसभा थी जिसके अंदर बदलेंगे हरियाणा का हाल, अब लाएंगे केजरीवाल के स्लोगन के साथ आज यहाँ पर सुनीता केजरीवाल जी पहुँची और आम आदमी पार्टी का ये पूरा प्रोग्राम रहा। पहले तो आप ये भीड़ देखिए, उसके बाद करते हैं कुछ लोगों से बातचीत। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। उसने कहा कि मेरी बात कोई सरकार तक पहुंचा दो। ना मेरे घर के अंदर आज तक ये सरकार बिजली दे पाई और ना मेरे घर पे आज तक सड़क पहुंचा पाई। बहुत खेल की बात है जो सारी दुनिया का हिंदुस्तान का नाम रोशन करते हुए उस खिलाड़ी ने गांव में उसके घर तक सड़क नहीं बनी। उसकी चाची ने कहा कि हफ्ते हालात जिस तरह के बने हुए हैं, आज हरियाणा का एक एक नागरिक ये चाहता है कि जो एक तरफ दिल्ली और पंजाब में जिस तरह से काम हो रहे हैं उसी तरह हरियाणा में काम और इस कदर परेशान हो चुके हैं। बीजेपी ने आज तक लोगों का हक खाया है जितना यहाँ लोग हैं। और मैं तो खुल के बात कहना चाहूँगा कि अगर पार्टी टिकट देने का काम करे तो सबसे पहले निष्पक्ष तौर पे हम पूरे मायने पे खड़े उतरते हैं। हरियाणा की बहू आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या हरियाणा इस अपमान का बदला, इस अपमान को बर्दाश्त करेगा? यहाँ भीड़ जो है, कुर्सियाँ जो है उठा उठा के लानी पड़ रही थी। आखिर में टेंट वाले जो साथी हैं जो कुर्सियों की व्यवस्था कर रहे थे, उन्होंने भी ये कहा कि जनाब और कुर्सियाँ नहीं है मेरे पास। लोग खड़े रहे, दूर दूर तक लोगों की कतार थी, लोग पहुँच नहीं पाए। तो यहाँ पर बहुत सारे साथी हैं। डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार शमशेर जी, आज का नमस्कार। किस तरह का कार्यक्रम रहा, बताएं। शानदार कार्यक्रम था। जिस तरह से आपने देखा जी कि हजारों की संख्या में आज नारनौल की इस क्रांतिकारी भूमि पर आम आदमी पार्टी के समर्थन में लोग उमड़े, जन सैलाब उमड़ा। उससे ये साफ हो गया कि लोग तृप्त हो चुके हैं भ्रष्टाचार की राजनीति से, बेकार राजनीति से, नाकाम राजनीति से। अब अरविंद केजरीवाल जी के साथ जुड़कर इस बदलाव जनसभा में ये संदेश दिया है लोगों ने कि आने वाले समय में काम की राजनीति के साथ जुड़कर हरियाणा में बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। पूरे हरियाणा भर की बात की गई है, बदलेंगे हरियाणा, ये टाइटल था। बिल्कुल, हरियाणा के हालात जिस तरह के बने हुए हैं, आज हरियाणा का एक एक नागरिक ये चाहता है कि जो एक तरफ दिल्ली और पंजाब में जिस तरह से काम हो रहे हैं उसी तरह हरियाणा में काम, और हरियाणा के लाल ने वो काम करके दिखाए हैं। तो अब की बार बदलेंगे हरियाणा का हाल, लाएंगे अरविंद केजरीवाल। अच्छा, ये जो जनसभा थी, इस तरह की काफ़ी जनसभाएं होंगी शायद? बिल्कुल, 45 जनसभा 15 दिन में ये करी जा रही हैं आम आदमी पार्टी द्वारा, और 12 तारीख को ये पूरी हो जाएंगी, यानी परसों ये पूरी भी हो जाएंगी। और हर सभा में इसी तरह हजारों लोगों ने सहभागिता करके, प्रतिभाग करके इन सभाओं को कामयाब किया है। एक लहर सी आम आदमी पार्टी की पूरे हरियाणा में बनती जा रही है। कल ही माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जो आम आदमी पार्टी के पक्ष में दिखाई पड़ता है, क्या कहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी शुरू से एक बात कहती है कि कथित घोटाला एक साजिश है। ये भारतीय जनता पार्टी के डर के कारण कि अरविंद केजरीवाल की नीतियों से लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी हिंदुस्तान की राजनीति में आज एक मजबूत विकल्प बनते जा रहे हैं। तो उस विचारधारा को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये षड्यंत्र है जो एक एक करके आपके सामने हमारी न्यायपालिका साफ भी करती जा रही है, स्पष्ट भी करती जा रही है। 17 महीने के संघर्ष के बाद मनीष सिसोदिया जी कल जेल से लौटे हैं। आम आदमी पार्टी का पूरा परिवार इस फैसले का स्वागत करता है, और जिस तरह से उन्होंने आते ही एक सबसे बड़ी बात कही है कि कोई तानाशाह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन बाबा साहिब अम्बेडकर द्वारा बनाया गया भारत का संविधान एक ना एक दिन उसे जिताता है। हर नागरिक का किसी न किसी तरह पक्ष रखता है। माननीय सुशील गुप्ता जी ने मंच से कहा कि विनेश फोगाट और इस तरह के जो खिलाड़ी, इनके साथ अभी दुर्व्यवहार सा होता नजर बिल्कुल हो रहा है। विनेश फोगाट जिस तरह से लगातार अपने सारे के सारे मैच जीत रही थी, प्री क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल, और उस दौरान उन्होंने ऐसे खिलाड़ियों को हराया जो वर्ल्ड चैंपियन रहे थे, और एकाएक उनको 100 ग्राम वजन अधिक बता के डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तब तक भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, चाहे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी तरह से विनेश की हौसला अफजाई में कोई संदेश नहीं देते, और जैसे डिस्क्वालिफिकेशन होता है वो संवेदना भरे संदेश अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पर डालना शुरू कर देते हैं। तो इससे संदेह पैदा होता है हर नागरिक के, हर भारतवासी के मन में
कि आखिर क्या इसी वक्त का इंतजार कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री कि ये डिस्क्वालीफाई हो और हम फिर उसके बाद इनको बधाई देना शुरू करें या संवेदना देना शुरू करें? तो आज हर एक भारतवासी ये समझता है कि इस वक्त पर संवेदना प्रकट करके ओलंपिक्स के इस डिसीजन को स्वीकार करने की बजाय विनेश फोगाट के साथ खड़े होकर ओलंपिक अथॉरिटीज़ से आपको संघर्ष करना चाहिए, लड़ाई लड़नी चाहिए और उसके डिस्क्वालिफिकेशन को चैलेंज करना चाहिए। सुनीता केजरीवाल जी ने 5 गारंटी की अभी बात करी, कौन कौन सी वो गारंटी? सुनीता केजरीवाल जी ने 5 गारंटी जो अरविंद केजरीवाल जी ने हरियाणा की जनता को दी है उनके बारे में आज जनता को बताया। पहली गारंटी है 24 घंटे बिजली और मुफ्त बिजली। दूसरी गारंटी है हर बच्चे को अच्छी शिक्षा, सरकारी शिक्षा और मुफ्त शिक्षा। तीसरी गारंटी जो है वो है हर व्यक्ति का सही इलाज, अच्छा इलाज और मुफ्त इलाज। और चौथी गारंटी जो है वो हर माता बहन को 1000 रुपये महीना देने की गारंटी है। और आखिरी और 5वीं सबसे महत्वपूर्ण गारंटी जो देश का भविष्य बनाती है वो हर युवा को रोजगार देने की है। अभी विधानसभा चुनाव जो है आप ये मान के चले सर पर है और केजरीवाल जी अभी भी अंदर हैं। सुनीता केजरीवाल जी को अभी जनसभाएं करनी पड़ रही हैं, क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए, मैं समझता हूँ सुनीता केजरीवाल जी ने हमेशा अरविंद केजरीवाल जी को पर्दे के पीछे से सपोर्ट किया है, उनको मजबूत किया है, उनको ताकत दी है। आज जब कठिन समय में अरविंद केजरीवाल जी जनता की लड़ाई लड़ते लड़ते तानाशाहों की इस तानाशाही को बर्दाश्त कर रहे हैं, झेल रहे हैं, उस वक्त इन्होंने पूरी पार्टी के कार्यकर्ताओं में हौसला और खुद को हौसले से बांध कर रखा है। आज एक एक कार्यकर्ता सुनीता केजरीवाल जी के इस कदम की सराहना करता है, उनसे हौसला लेता है। आप पूरे प्रदेश में भी पद पर रहे हैं और इसी जिले के अंदर भी पद पर रहे हैं, क्या कहेंगे नारनौल जिला के जो बहुत सारे कार्यकर्ता, युवा साथी जो हैं आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनका किस प्रकार का ये आयोजन था? आपने देखा होगा जिस तरह से यहाँ भीड़ जो है, कुर्सियाँ जो है उठा उठा के लानी पड़ रही थी। आखिर में टेंट वाले जो साथी हैं जो कुर्सियों की व्यवस्था कर रहे थे उन्होंने भी ये कहा कि जनाब और कुर्सियां नहीं है मेरे पास। लोग खड़े रहे, दूर दूर तक लोगों की कतार थी, लोग पहुंच नहीं पाए। यहाँ प्रशासन ने कुछ इस तरह का भी किया कि गाड़ियों तक को यहाँ तक पहुँचने नहीं दिया। उसके बावजूद भी जो जन सैलाब देखा है, आज तक किसी भी पार्टी के लिए इस तरह का प्यार नारनौल की जनता ने नहीं दिया। पहली बार आपने देखा है कि नारनौल की जनता सारी की सारी सड़क पर उतर गई, वो सिर्फ इसलिए कि आज हरियाणा की जनता भाजपा से परेशान है और अरविंद केजरीवाल के काम को हर व्यक्ति देखता है और उस काम को हरियाणा में चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, शुक्रिया। तो साथियों, आज हम यहाँ नारनौल पहुँचे थे और यहाँ पर कुछ साथी और भी बात करेंगे। क्या कहेंगे आज की इस रैली? देखिए, ये जो आज एक महाजनसभा हमारी आम आदमी पार्टी की थी, यहाँ पर लोगों के आक्रोश ने, लोगों की भीड़ ने ये जता दिया कि वो किस तरीके से सारी पार्टियों को छोड़कर अपने आप को बुलंदी पर लाना चाहती है। जो सहूलियतें आम आदमी पार्टी दे रही है उसको अपनाना चाहती है, क्योंकि बीजेपी से लोग इस कदर परेशान हो चुके हैं। बीजेपी ने आज तक लोगों का हक खाया है। जितना यहाँ पर कह लेना चाहिए कि जो भी यहाँ पर पैसा दिया जाता है विकास के लिए, उसको डाइजेस्ट कर करके बीजेपी फल फूल रही है और गरीब आदमी बेचारे मार से परेशान हैं, उनको गरीबी रेखा के अंदर ही आते जा रहे हैं। तो नारनौल में आज किस तरह का सैलाब देखने को मिला? यहाँ पर जो जन सैलाब था वो पूरी तरीके से पार्टी के हक में था, हर तरीके से उतारू था कि वो अरविंद केजरीवाल जी को सपोर्ट करेंगे और सुनीता केजरीवाल जी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सुनीता केजरीवाल जी ने जो अरविंद केजरीवाल जी की अनुपस्थिति में जो बागडोर संभाली है, पूरे हरियाणा को वो अपना मानकर चल रही हैं और हर तरीके से उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं और लोग भी उनको पूरा प्यार दे रहे हैं और उनको अपना रहे हैं। जी, आप क्या कहेंगे साहब? नांगल चौधरी से, विधानसभा नांगल चौधरी से जी, लोगों में इतना बढ़िया उत्साह था कि दौड़ नगाड़ों के साथ नांगल चौधरी से काफ़ी कई हज़ारों की संख्या के अंदर नांगल चौधरी से लोग पहुँचे। अरविंद केजरीवाल की जो नीतियाँ हैं उन नीतियों के बारे में लोगों ने जो सुना तो लोगों ने उत्साह है कि बिजली फ्री, जो मेडिसिन है, कठिन परिस्थितियों में गरीब आदमी है उसके पास पैसे नहीं होते तो उनकी जान चली जाती है, तो दिल्ली और पंजाब के अंदर फ्री मेडिकल जो दे रखा है तो जनता के लिए बहुत बड़ी सुविधा है। इसलिए जनता ने अपना मन बनाया है कि अरविंद केजरीवाल के पार्टी को साथ देंगे और सहयोग करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे गाँव के क्षेत्र से लोग प्रभावित हुए हैं और गाँव से काफ़ी लोग आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद चंद्र। तो इंजीनियर नरेंद्र राव यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार आपको जी। एक इस क्षेत्र की अगर हम बात करें, नारनौल शहर के अंदर काफ़ी सक्रिय आम आदमी पार्टी के ये नेता हैं और शायद विधानसभा में भी रुचि रखते हैं, क्योंकि सारी जगह पर इनके बैनर यहाँ पर आज दिखाई पड़े हैं। बातचीत करते हैं विशेष। सर, स्वागत आपका इंडियन। स्वागत है आपका भाई शमशेर जी, बहुत धन्यवाद, आपने हमारे प्रोग्राम को आज पूरी कवरेज दी है। बिल्कुल, मैं नारनौल विधानसभा से इच्छा रखता हूँ और मैं तो पार्टी से अनुरोध भी करूँगा
कि सही पैमाने के ऊपर नाप के हमारे को एक सम्मान देने का काम करें, ताकि हम जनता के बीच में जाके जनता का काम कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई या प्रशासनिक अनुभव की बात हो तो सबसे ज़्यादा मेरे पास मैं कैरी करता हूँ। हमारे जितने भी लोग हमारे कंपटीटर मानते हैं या अगर दूसरी पार्टियों के लोग हैं, और मैं तो खुल के बात कहना चाहूँगा कि अगर पार्टी टिकट देने का काम करे तो सबसे पहले निष्पक्ष तौर पे हम पूरे मायने पे खड़े उतरते हैं, उसको ध्यान में रखें। टिकट पर भी आएंगे, पहले हम महाजनसभा की बात कर लेते हैं। आज जो हुआ कैसा रहा ये कार्यक्रम? प्रोग्राम आपने देखा कि आम आदमी पार्टी एक व्यवस्थित पार्टी है जी। आपने और भी पार्टियों के प्रोग्राम और रैलियां और जनसभाएं देखी होंगी। आपने देखा होगा कैसे मंच संचालन में कैसे कुत्ते बिल्लियों की तरह लोग लड़ते हैं आपस में, लेकिन हमारे यहाँ पूरा एकदम मंच सुसज्जित था, जनता शांति से बैठी हुई थी, जनता के लिए जलपान की व्यवस्था पूरी करी गई थी और इतना शानदार और प्रभावशाली कार्यक्रम रहा। मुझे लगता है कि पूरे ज़िले के अंदर आज तक कोई पार्टी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, जिनके बड़े बड़े संगठन माने जाते हैं, वो भी इस प्रकार के काम नहीं करवा पाई। और आम आदमी पार्टी जहाँ नई पार्टी है, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो पूरे संगठित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उन्होंने काम किया। अच्छा, नारनौल की जनता का क्या रुख है इस समय? आप तो पहचानते होंगे नारनौल की जनता आज पूरी तरीके से परिवर्तन की तरफ है। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस जैसी दो दुकानें देख चुके हैं। हमारी दुकान नई है, नई दुकान में नया सामान है और वो सामान वैसा है जो नई जनता को लुभाता है। और नई जनता और नई पीढ़ी ये चाहती है कि जिन सामान को हमने बरत के देख लिया, अब हम नए सामान की तरफ जाना चाहते हैं। और जो मूलभूत सुविधाओं की बात करेगा, हम उस पार्टी की तरफ जाना चाहते हैं, वो आम आदमी पार्टी। बहुत सही बात। अच्छा, यहाँ जैसे आप नारनौल में लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? जनसंपर्क में जनता के पास में हम जा रहे हैं, जनता त्रस्त है। जनता के बीच में आप जाओगे नारनौल के अंदर, आप देखोगे जनता ना लाल किले की बात करती है ना ताजमहल की बात करती है। जनता क्या कहती है? मूलभूत सुविधाएं दे दो। मूलभूत सुविधाएं क्या है? आज भी हमारे वार्डों के अंदर 31 वार्ड है नारनौल में, साफ पीने का पानी नहीं आता जनता को, गंदा पानी आता है, मटमैला पानी आता है। सीवरेज की लाइन पानी के अंदर मर्ज हो गई हैं, सीवरेज का पानी पीने के लिए मजबूर हैं लोग। मैंने 18 सभाएं वार्डों के अंदर लगातार करी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने महिलाओं से एक ही सवाल पूछा, क्या चाहिए? बोला साफ पानी। आपको बताना चाहता हूँ, जनता त्रस्त है। गाँव के अंदर जहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों को लेकर त्रस्त है, जैसे आपको बताता हूँ बिजली पानी की समस्याएं, वहाँ पे भी त्रस्त है। सबसे बड़ा जो मुद्दा मुझे आज अपनी विधानसभा नारनौल में मिला, वो मिला बेरोजगारी का। मैंने सक्षम के तहत आपको बताता हूँ पूरी विधानसभा नारनौल का सर्वे करवाने का काम किया। नारनौल विधानसभा के अंदर हर घर परिवार से लगभग आप ये मानो एक बच्चा वहाँ पे बेरोजगार है और ऐसे ऐसे परिवार जहाँ 3 पीढ़ी से सरकारी नौकरियाँ नहीं आई हैं। सबसे बड़ा जो मुद्दा है आज हमारे नारनौल क्षेत्र की जनता के पास में, एक तो साफ पीने का पानी है, स्वास्थ्य और शिक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं वो डंप हो चुकी हैं, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, सरकारी अस्पताल बिल्कुल गर्क पे हैं, प्राइवेट अस्पतालों की तरफ लोगों को मोड़ा जा रहा है। और आपको बताना चाहता हूँ बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे यहाँ ना इंडस्ट्री है, ना फैक्ट्री है, ना ज़मीनों में उतना पानी है, ना ज़मीनें बची हैं। युवाओं को रोजगार चाहिए जी। बाकी आपसे पुनः फिर कभी बातचीत करेंगे पूरी डिटेल में। आज के लिए बस इतना। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी हमारे साथ इंजीनियर नरेंद्र राव थे और नारनौल से ये काफ़ी सक्रिय कार्यकर्ता है। बाकी आपको मैं दिखाता हूँ ये मंच, इस मंच के ऊपर ही ये कार्यक्रम था। और अभी यहाँ पर जो है, जो दिल्ली से सीएम केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनके यहाँ पर रैली थी। और ये आप देखिए, इसी मंच के ऊपर से अभी 5 गारंटियाँ जो हैं सुनीता केजरीवाल जी देकर गई हैं और सामने यहाँ पर पब्लिक थी। तो विशेष तौर पर बात यह है कि हमने आपको पूरी कवरेज दिखाई और साथ में हमने इसका लाइव भी चलाया। क्या कहेंगे इस पूरी कवरेज के बारे में और क्या कहेंगे आम आदमी पार्टी के इस कार्यक्रम के बारे में, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।